मैं अपने गुरु महाअवतार बाबा जी पत्री जी को और आज हैदरा खान बाबा जी को और साथ में नीम करोली बाबा को शत शत प्रणाम करते हुए ये सेशन का आरंभ करती हूँ। और आत्म जागृति के इस मंच पर मुझे जो प्रज्ञा जी ने जगह दी और मौका दिया कि आप लोग के साथ शेयर करने का और साधना करने के लिए, उसके लिए मैं इनके तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके भीतर के भी शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज जो बात बताने जा रही हूँ, मेरे लिए फख्र की बात है कि आज इतने बड़े हिमालय मास्टर ने मुझे चुना कि आप लोग सबके साथ मैं उनके वो जो बताना चाहते हैं, जो लिखाना चाहते हैं, उसको मैं शेयर कर सकूं। पर इसके पहले मैं बताना चाहूंगी हुआ कैसे कैसे मैं लिखना शुरू की। मैं शाम को करीब लगभग 6:30-7 बजे साधना कर रही थी और साधना करते करते अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी कि कल इस समय में तुम पेंसिल पेन लेके बैठना और मुझे कुछ लिखाना है। तो मैं बोली आप कौन? तो बोले वो तुम्हें कल पता चलेगा। तो मैंने कहा मैं कैसे मानूं कि आप डार्क फोर्स से कनेक्टेड हो या पॉजिटिव फोर्स से हो? तो बोले वो भी तुम्हें कल पता चलेगा। हम बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर फिर भी मैंने क्वेश्चन के बोले नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बस नेक्स्ट दिन मैं 6:30 बजे, मैं तो बहुत वो थी कि भाई कौन है और क्या लिखाना चाहता है। तो मैं तो कागज लेके बैठ गई और बोले लिखना शुरू करो। हम बोले पहले आप बताइए आप कौन है? बोले तुम मुझे पहचानती हो? बोले मैं तो नहीं पहचानती हूँ, आवाज तो मैंने नहीं पहचाना। तो अब फिर वो बोले कि नहीं तुम लिखना शुरू कर तो तुम समझ जाओगे। तो हम सोचे ठीक है, जब तक कुछ साधना नहीं कराए कोई बात नहीं है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने लिखना शुरू किया। जब आधा लिखा तो मुझे लगने लगा ये तो फुल पॉजिटिव, जो भी है वो फुल पॉजिटिवली लिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो मैं लिखते चली गई। फिर मैंने कहा पर बोले मैं आपको पहचानना चाहती हूँ, आप हैं कौन? तो बोले कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो और मेरे साथ जो खड़े हैं वो उनको तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो हम बोले साथ खड़े हैं इतने में महाअवतार बाबा जी का वॉइस सुनाई दिया। मैं ला रही महाअवतार बाबा जी? बोले हाँ। और मैं हैदरा खान बाबा और साथ में नीम करोली बाबा भी हमारे साथ थे। हम सबकी इच्छा है कि ये तुम लिखो और ये सबको ज्ञान दो और सबको बताओ कि अभी क्या है, जो क्या करना है। तो हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने पूरा लिखाया जो मैं आपसे शेयर करूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक म्यूजिक चलाओ, यूट्यूब में है। तो मैंने कहा यूट्यूब में? बोले हैदरा खान म्यूजिक करके। हमने हमने कहा ऐसा कोई म्यूजिक उसमें नहीं है, ऐसे आपके नाम से कोई म्यूजिक हो नहीं सकता। बोला आप निकालो। मैंने यूट्यूब खोला और सीधा वही वाला है। बोला हाँ यही वाला चलाओ। और उसके बाद मेरे को जो प्रकाश और जो मैं मतलब उतना गहरे ध्यान में चली गई मैं बता नहीं सकती। और जब मैं लौटी वो लोग कोई नहीं थे, सब जा चुके थे। और उनका यही मैसेज था कि मैं सबको शेयर करूं और ये ध्यान कराऊं, सबको उस म्यूजिक के बारे में बताऊं। उस म्यूजिक को लगाएं जिससे आप शिव तत्व से जुड़ेंगे और आपकी नेगेटिविटी जो भी आपके मन में जो की भी परेशानियां वो सब आपकी रिलीज होगी और आपको नया जीवन नई तरह से नई दुनिया में आप प्रवेश कर पाएंगे। ये उनका मकसद है। अब आते हैं कि आप लोग सब कोई नीम करोली बाबा के बारे में और मेरे ख्याल से महाअवतार बाबा जी के बारे में तो 90% लोग जानते होंगे। पर हैदरा बाबा खान बाबा कौन है, ये कौन कौन जानता है? कोई मुझे बता सकेगा? जो अगर बता सकेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं बताऊंगी। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कोई जानता है कौन है ये? हाँ ये आंचल जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दिया, दे दिया। बताइए। क्योंकि हम लोग काफी पहले गए थे हैदरा खान मंदिर, तो तब हमें मालूम नहीं था ये कौन है। बस हम नॉर्मली दर्शन वर्शन करके आ गए। और बाद में मुझे पता चला कि ये मतलब शिव का रूप ही नहीं बोला जाता। क्या कहा जाता है? बहुत शिव शिव के रूप में बिल्कुल माना शिव जाता के अवतार थे जी। हम्म बस इतना ही जानती, इससे ज्यादा। अभी आज से 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले शायद प्रज्ञा जी से मेरी बात हुई थी और मैंने प्रज्ञा जी को कहा कि प्रज्ञा जी कहा था ना मैंने कि मुझे बहुत इच्छा है हैदरा खान बाबा, नीम करोली बाबा और वहां का ट्रिप करने का। आपको कहा था प्रोग्राम बनाइए हम लोग चलते हैं, एक साथ चलेंगे। यस कहा था आपने, कहा था। तो मैं बहुत दिन से बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी
और पर मुझे इतना म्यूजिक के बारे में नहीं मालूम था। मुझे ये मालूम है शम्मी कपूर जी बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने अपने लड़की की शादी भी वहां की थी, जो मैं आज पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। तो इसलिए मैं भी बहुत मन था, और बोलते बहुत फॉरेनर्स आके वहां रहते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो मेरा भी बहुत दिन से मन था कि जाके 2 दिन रुकूं, परिवार के साथ न जाऊं, क्योंकि परिवार वाले तो इतना बोलेंगे दर्शन करो और चलो, मजा नहीं आएगा। ये सही सब कहा। जगह है कि जो अपने साधना करते हैं उनके साथ जाने में क्या, एक एक 2 2 दिन रुके हम लोग, तो वो साधना करके वहां की एनर्जी को हम लोग टैप कर सकते। तो इसीलिए मैंने इनको आज से 10 दिन पहले कहा भी था, पर इतना जल्दी मुझे उनसे मिलना होगा, या बात मिलना तो नहीं, मैं देख तो नहीं पाई हूँ, पर बात कर पाऊंगी वो भी बहुत बड़ी बात थी। जब और जब मेरी आपसे बात हुई उसके बाद मैंने हैदर खान जी के बारे में जो मैं जानती थी वो मैंने आपको बताया भी था। फिर जब आपने मुझे बताया तो मैंने यूट्यूब पे सोचा मैं सर्च करती हूँ, सर्च करा, जब वो फोटो आई जो मैंने आपको भेजी है, सिर्फ मैं अभी वो फोटो देख रही थी, साथ में ना कहीं कॉल मेरी बात भी हो रही थी, तो मैंने इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस महसूस करी, सर से लेके पाँव तक एक एक बिल्कुल। सेल में वाइब्रेट कर रहा था मेरा। आज आप लोग और उनकी ऑटो बायोग्राफी जब आप सुनोगे तो आप महसूस करोगे, पर एक एक एनर्जी महसूस करोगे। और अभी जो वो म्यूजिक चलेगा तो आप देखो आपका क्या होता है। मतलब मैं तो बता नहीं सकती, नशा जो होता है ना, लोग शराब पी के नशा करते हैं, बोले इससे बड़ा नशा क्या होगा, मैं नहीं जानती, इससे बिल्कुल, बड़ा नशा कुछ नहीं हो सकता। और वो आज फिर मैं कर रही थी तो सेम आज फिर हो रहा था मेरे साथ। मैंने कहा यार क्योंकि इतनी वही चाह रहे हैं ना हम लोगों को बताना, या वही चाह रहे हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं हैदर बाबा खान बाबा है कौन। महाअवतार हैदर खान बाबा का जिक्र 1860 में सबसे पहले आया था, जब हैदर खान के निवासियों ने अचानक हैदर खान है ये उत्तरांचल में, आपका उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ हैदर खान बोलते हैं, क्योंकि हैदर खान बाबा को अचानक वहां प्रकट हुए थे वो। तो हैदर ना वो जन्म लिए थे, और ना मतलब जन्म लिया ही नहीं उन्होंने, जो जब गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं तो उनको महाअवतार हैदर खान बाबा बोलते हैं, और जो जन्म लेके पैदा होते आते इस संसार में उनको अवतार बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है ये। तो ये प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें महाअवतार हैदर खान बाबा कहते हैं। और ये जहाँ पे हरड़ की बहुत खदान थी, उस खदान के कारण उस जगह का नाम हैदर खान पड़ा। पर ये अचानक से क्या हुआ, एक दिन ये गुफा के अंदर ध्यान करते हुए पाए गए, और उस समय उनकी उम्र लगभग 55 और 60 साल की उम्र के लगभग थी उस समय। और तब लोगों ने नाम जानते थे इनका, न गोत्र जानते थे, तो इनको हैदर खान बाबा के नाम से जाना जाने लगा, उस जगह के नाम से ही फेमस हो गए, इसीलिए इनका नाम ये पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये बद्रीनाथ के एक बार वहीं पे वो ध्यान कर रहे थे उस क्षेत्र में ही, तो बद्रीनाथ के बहुत बड़े जो पुजारी जो थे, वो लोग क्या करते थे, सब साधुओं को जब पूजा हो जाती थी बद्रीनाथ में, तो वो नीचे उतर के सब साधु संत को प्रसाद देते थे। तो उन्होंने भी हैदर खान बाबा को प्रसाद देना चाहा, तो हैदर खान बाबा ने कहा मैं प्रसाद नहीं लूंगा। तो उनको बहुत खराब लगा कि अरे भगवान का प्रसाद नहीं ले रहा है। तो फिर वो जाके वहां के मेन पुजारी थे उनको बोले, तो उनके मेन पुजारी खुद देने आए उनको प्रसाद, कि ऐसा कौन व्यक्ति कि बद्रीनाथ का प्रसाद नहीं लेना चाह रहा है। तो जब देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको भी बहुत खराब लगा, पर वो सोए। जब रात को सोए हैं तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उनसे कही कि तुम्हारे हाथ से ये प्रसाद नहीं लेंगे, क्योंकि शिव के अवतार है और इन्हें मैं ही प्रसाद दे सकती हूँ, तो तुम जब देना चाहे तो उसके पहले मैं प्रसाद दे चुकी थी, तो इसलिए अब कोई ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रसाद नहीं लिए, पर वो तुमसे प्रसाद नहीं लेंगे और आगे से देने की चेष्टा नहीं करनी। तो उस दिन फिर जाके वो पांव पकड़ लिए और सब तब समझ गए कि ये शिव के ही अवतार है। और उसके बाद उन्हें बहुत सारे चमत्कार किए, कभी किसी ने भी उनको खाते नहीं देखा, कभी उन्होंने किसी को पानी पीते नहीं देखा, कभी वो सोते हुए भी नहीं देखा। लोग बोलते हैं कि ये उड़ के चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, कई बार देखे, और इतना चमत्कार करते थे, कोई तकलीफ में होता था तुरंत तकलीफ दूर हो जाती थी। मतलब तरह तरह के चमत्कार और तरह तरह के वो लोगों की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। और बोलते जब वो चलते थे तो उनका शैडो भी नहीं दिखाई देता था, लोग उनकी शैडो नहीं देख पाते थे। और उनके पैरों के तलवे में बोलते जब रेखा देखें तो ऐसी थी, नौ सिद्धि और नौ निधि उनके पैरों के तले में थी। तो इसलिए माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ मतलब उन सब की दिव्य शक्तियां इनके पास थी। तो जो चाहे जिसको
कष्ट है उसका कष्ट दूर करते थे, भक्तों की बातें सुनते थे। पर उस समय इन्होंने कोई भी मंदिर नहीं बनवाया अपना। 1922 के समय काली और गौरी नदी के संगम के बीचों बीच कुछ अनुयायी थे, वहीं पे वे अदृश्य हो गए और उन्होंने कह के गए कि मैं फिर आऊंगा, कुछ समय बाद ही मैं फिर आऊंगा। हैदर खान बाबा के प्रमुख शिष्य थे महेंद्रनाथ। उन्होंने कहते हैं उसके बाद उन्होंने बहुत सी शक्तियां महेंद्रनाथ को दी और वो महेंद्रनाथ बाबा ने भी बहुत लोगों की सहायता की है। और उसके बाद उत्तराखंड के अलावा ये क्या इटली में और फ्रांस में, जर्मनी में और रशिया में एक साथ मतलब प्रकट हुए थे और वहां भी चमत्कार किए। तो इसलिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी जो है इनके अनुयायी है। तो आप जब इनके मंदिर में जाओगे तो देखो कि बहुत फॉरेनर्स वहां रह रहे हैं। 1970 में तो उन्होंने 1970 के लगभग फिर से इन्हें देखा गया हैदराबाद खान मंदिर के जहां मंदिर बना था उसके नीचे के गुफा में वो ध्यान करते हुए पाए गए। तो लोग आके बोले कि भाई आप कौन है? तो उन्होंने कहा हैदर खान बाबा। बोले कैसे ऐसे हो सकता है कि जो 1922 में गायब हो गया वो अभी प्रकट हुआ? तो तुमको बूढ़ा हो जाना चाहिए, तुम 25-26 साल के यंग हो, तो कैसे मान ले हम लोग तुम्हारी बात को? तो उन्होंने क्या किया, केस कर दिया लोगों ने। तो कोर्ट कचहरी में केस उन पर पड़ा, वो वहां गए और उन्होंने अब जब दलील देनी शुरू की तो उन्होंने वो सारी बात बताई जो इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में जो जो उन्होंने चमत्कार किया और जो नैनीताल में जहां भी उन्होंने चमत्कार किया था, हैदर खान जगह पे जहां उन्होंने किया था वहां वो सारी घटनाएं बताई, सारे चमत्कार बताए, सब लोगों के नाम बताए। तो कोर्ट में जो जज है वो भी आश्चर्यचकित रह गया, उन्हें प्रमाण सहित छोड़ दिया गया, उन्हें परमिशन दी गई कि हाँ आप अपने उसमें मंदिर में रह सकते हो। तो वो वहां पे फिर बहुत सारे चमत्कार करते, बहुत सारे सबकी सहायता करते और उस समय भी उन्हें न खाते हुए देखा गया, न पीते हुए देखा गया और उड़ते हुए देखा गया। उड़ के जाते थे, कभी चल के जाते थे, कभी उड़ते हुए भी देखा गया। और उन्होंने कहा कि मैं 14 साल के लिए सिर्फ यहाँ आया हूँ, 14 साल बाद वापस चला जाऊंगा। तो 14 साल तक वो मंदिर में रहे और लोगों की बहुत सहायता की, बहुत चमत्कार किए, लीलाएं की। और 1984 में तो फिर शम्मी कपूर जो है, आप लोग सभी जानते हैं शम्मी कपूर को, वे जब उत्तराखंड में अपने वाइफ और बच्चों के वाइफ के साथ और मतलब अपने ससुराल वालों के साथ जब वो आए और वहां पे उनसे मिले, जब हैदर खान बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा तो उस दिन से वो, जबकि हैदर खान बाबा ने कहा नहीं कि तुम शराब मत पीना, ये पर उनका सब शराब पीना और जो भी ये लोग फिल्म में जो भी करते थे वो सारी वृत्तियां छूट गई और वो एकदम सात्विक हो गए। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी हैदर खान बाबा के मंदिर में हैदर खान बाबा के साथ सामने किया। तो आप समझ सकते जब एक शम्मी कपूर भी प्रभावित थे तो कैसा उनका व्यक्तित्व। आप लोग यूट्यूब में चाहेंगे तो आपको सुनाई देगा, पढ़ भी सकेंगे, आप सब पढ़ भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे। उनके 3 प्रसिद्ध मंदिर है, एक हैदर खान में है, एक अल्मोड़ा के नजदीक, एक कड़गड़िया में है जहाँ हल्द्वानी बोलते हैं उसको, ये दोनों शायद नैनीताल के आसपास ही है। तो और बहुत सारे चमत्कार इन्होंने किए और तरह तरह से लोगों की सहायता की। इनके बोलते इनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां थी और ऐसे दिव्य लोग थे इनके साथ कि ये कोई भी चमत्कार कर सकते थे और एक साथ कई जगह प्रकट भी हो सकते थे। ये हैदर खान बाबा के बारे में हुआ। अब हम लोग, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वो जो म्यूजिक मुझे बताए थे उस पर हम ध्यान करें और उसके बाद हम लोग ऑटो ये जो है जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ देर उस पर साधना करेंगे जो वो हमारे से चाहते कि हम क्या क्या करें जिससे हमारी बढ़ोतरी हो। तो हम नेक्स्ट डे हम उससे करेंगे, पर पहले 10 मिनट का ध्यान हम ये म्यूजिक पे करेंगे जिससे आप लोग सब जान सके कि क्या हैदराबाद खान की शक्ति है, बाबा की शक्ति है और क्या उनका दिव्य प्रकाश है। उनके दिव्य प्रकाश और दिव्य चेतना से हम लोग जुड़ेंगे और उस चेतना को आप अपने पूरे व्यक्तित्व में उतारने की चेष्टा करें और प्रार्थना करें कि जो भी हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, जो भी हमारे जीवन की घटनाएं अप्रिय है, उसको प्रिय बना दे, उसको दिव्य बना दे, उसको अपने इतना सुंदर बना दे कि हमारे जीने का आनंद हमें आ जाए। ये भाव के साथ हम साधना आरंभ करते हैं। आंखें बंद करें और म्यूजिक प्रज्ञा जी लगा रही हैं और आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लास कर ले और
चश्मे तो लगा के पैरों को क्रॉस कर ले। जो लोग यूट्यूब पर हैं वो अपना जूम पर आ जाए, क्योंकि 10 मिनट के लिए हम इस लाइव स्ट्रीम को रोकेंगे, क्योंकि शायद कॉपीराइट का होगा ये इशू, इसलिए जूम पर आप लोग आ जाएं तो अच्छा रहेगा। आप रेखा जी कट पेस्ट कर दीजिए वहां पर लिंक को यूट्यूब पर, मैं कर दे है ना। और उसके बाद दोबारा से जब हम मैसेज लेंगे, ऑटो राइटिंग मैसेज लेंगे महाअवतार बाबा, मुझे कुछ बोलना है। जी हाँ जी, एक मिनट हैंड रेस कीजिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही वहीं पे पहुंचे हुए थे। लाइक कर दीजिए दीदी दोबारा से। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव। थैंक यू सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और हमारा अब जो ज्ञान का सेशन, यानी कि जहां हम सुनेंगे मंजू खेरिया जी को, जो महाअवतार बाबा जी और खेड़ा बाबा की जो ऑटो हैडा खान बाबा की जो ऑटो राइटिंग चैनलिंग हुई है, जो मैसेज उन्होंने दिया है वो क्या है वो जानेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मंजू खेरिया जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। मैं सरला जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, मुझे कुछ कहना है। ठीक है, अनम्यूट कीजिए, पहले सुन लेते हैं। हैंड रेस रहेगा तो नजर वहीं जाएगा। आत्मबंधन मंजू जी। हाँ, और मुझे जो अनुभव हुआ वो सिर्फ शेयर करना चाह रही थी कि मुझे शुरू में तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथ एकदम नाच रहे हैं और पैर खुल गया है, और फिर गर्म हवा आई, जैसे गर्म हवा का झोंका आया। और बाद में ये अनुभव होने के बाद थोड़ी देर तो एकदम कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में फिर ठंडी हवा आई और मुझे एक वही मंदिर सा, छोटा सा मंदिर सा स्वरूप दिखा, और जिसमें शंकर जी की जो ये था, जो लिंग जो था, मतलब वो बहुत छोटा और जैसे लेटा हुआ सा था, ये मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि, और जो गाना था वो तो इतना प्रभाव उसका दिमाग में पड़ा है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, इतना दिव्य भजन। मैं तो बोली ना, कितना देर तक मैं बार बार उसी को चलाती रही। 1 घंटा मेरा ऐसा ही बीत गया था उस दिन, कि बार बार सुनते इतना पगला गई थी उस दिन। आपको ध्यान में हैडा खान बाबा जी ने कहा कि ये वाला सुनो आप संकीर्तन। यस, बोले ये तो आपने और सुना। हाँ, तो नाम वो भी चलाए बताया। तो उनका बहुत वाइब्रेशंस था उस समय में, बहुत था, और इतना वाइब्रेशन था, मैं कंटिन्यूस बार बार वही चलाती गई, पर वो अंतर ध्यान हो चुके थे, पर मैं एकदम बेहोशी हालत में थी। सच में, क्योंकि जब मैंने दोनों बार, एक बार पहले दिन जब देखा तब, और कल फिर, या आज सुबह देख रही थी, फिर सेम मैंने मैसेज की वाइब्रेशंस। क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा है ना कि सबको दिया जाए, तो जब अपने याद करेंगे तो प्रेजेंस होंगे, और आज भी उनके प्रेजेंस का मुझे एकदम क्लियर अनुभव हो रहा था कि वो है, और बहुत खुश हैं कि चलिए ये मैं आगे बढ़ा रही हूँ। वो यही वेट करते कब ये देगी या देगी नहीं। हाँ देखिए, बिल्कुल उनको भी तो वो पता ही हो है ना। जाता है ना, तो मुझे एकदम फील हुआ उनका एनर्जी का भी, और बोले मैं खुश हूँ। मेरे को आवाज भी सुनाई दी अभी, तो मैं अच्छा। अब आप लोग के साथ उनको प्रणाम करते हुए, माता जी बाबा जी को भी प्रणाम करते हुए, सभी दिव्य पुरुषों को प्रणाम करते हुए, युग पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आगे चलती। 14/7/2023 अभी की बात है, और शाम को 6:30 बजा था, जैसे मैंने कहा था 6:30 बजे बैठे ने बोले थे। हैडा खान बाबा कहते हैं, जीवन आनंद का एक स्रोत है, पर इसे बहुत कम मनुष्य ही महसूस कर पाते हैं। फिर से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवन आनंद का एक स्रोत है, बहुत कम मनुष्य, पर इसे बहुत कम मनुष्य ही महसूस कर पाते हैं। इसे महसूस करने के लिए अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे आपको। सभी मनुष्य के वशीभूत होकर, सभी मनुष्य मन के वशीभूत होते हैं, पर जो अपने हृदय पर काम कर हृदय के पट को या द्वार को खोलने में या उसका विस्तार करने में सक्षम होता है, वही इस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। सामान्य मनुष्य तो अपने मन की वशीभूत होकर ही संपूर्ण जीवन जीकर इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं। अगर आप हृदय पर काम कर अपने आप को सर्वप्रथम प्रेम से भरते हो, तत्पश्चात हृदय की बात मान, न कि मन की बात माने, हृदय की बात मानेंगे जब आप, तो तब जीना शुरू करते हैं
तो धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। जैसे जैसे मन के खेल से वाकिफ होंगे वैसे वैसे आप अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने लगेंगे। तब आपके भीतर सोए हुए सुप्तावस्था में जो देव तत्व है और जो देवी तत्व है वो दोनों जागृत होने लगता है। जैसे जैसे आपके भीतर का देवत्व जागृत होता जाएगा वैसे वैसे आप इस यूनिवर्स से एक होते जाएंगे। एकत्व की भावना आपके अंदर जागृत होना शुरू होगा और फिर पूरी धरती, पशु पक्षी, प्रकृति से आप एक होते जाएंगे। तब आपके आंखों के सामने से माया का जाल हटने लगेगा और आप वास्तविकता को देख पाएंगे और जान पाएंगे। प्रकृति से आप भिन्न नहीं है, नहीं आप ईश्वर से भी भिन्न नहीं है। आप ही प्रकृति स्वरूपा है और आप ही ईश्वर है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंश है। जैसे सागर से बूंद अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आप भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। आपके भीतर ही परमात्मा है, पर जागृत नहीं है, नहीं था। पर जब जागृत हुआ तो आप ही वो परम तत्व हो और वो सच्चिदानंद हो, आप ही आनंद का स्रोत हो। यही तो पत्री जी भी हमें बताया करते थे। देखिए जी जी, इस तरह जब आप आनंद के स्रोत हो तो जहां जहां आप जाओगे वहां आनंद ही फैलाओगे। इस दिशा में हर स्थान पर आपके हृदय से आनंद फैलने लगेगा। हर दिशा में और हर स्थान पर आपके हृदय से आनंद फैलने लगेगा। साथ ही हर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आपके आनंद से भरते जाएंगे। तब आप आनंद का स्रोत बन जाएंगे इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। समझ में आया कि एक ये लाइन फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखिए बहुत अच्छी लाइन है। हर दिशा, हर स्थान पर जब आपके हृदय से आनंद फैलने लगेगा, साथ ही हर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आपके आनंद से भरते जाएंगे। तब आप आनंद का स्रोत बन जाएंगे और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र भी धीरे धीरे आपसे प्रभावित होते जाएंगे। दो ही प्रकार से घटित हो सकता है ये। या तो हर ग्रह, चांद, सितारे, नक्षत्र आपको प्रभावित करें, या आप हर ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारों को प्रभावित करें। देखिए क्लियर बताया, कितनी गूढ़ बात है। या तो आप प्रभावित हो जाए उनसे, आप पे वो राज करेंगे, या आप उन पर राज करें। हाँ, मतलब आप पर भारी हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए ना, ग्रहों के पीछे भागते ना, ये ग्रह तो नहीं हो गया, ग्रह हमारा नष्ट खराब नहीं कर दे, हम शुक्र को ये करें, शनि की पूजा करें, कुछ जरूरत नहीं। अगर हृदय के द्वार खोल के हम पूरे उनको भी आत्मसात कर लेते हैं और साधना करते हैं साथ में, सबको प्रेम देते हैं, अगर तो करुणा देते हैं। हाँ, ये चॉइस आपके पास है। पर आनंद का स्रोत बनने के लिए अपने ऊपर बहुत काम करना होगा आपको। अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्र, शुद्ध, सरल और सुंदर रखना होगा। वह कब होगा? क्या स्नान करने से होगा? जल स्नान से तो सिर्फ बाहरी काया साफ होगी, पर आंतरिक शुद्धि तो तब होगी जब आप सच्चे भावों से, दिव्य भावों से स्नान करेंगे और मन की शुद्धि करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने भाव को चेंज करना है। मन की शुद्धि यानी मन के विचारों से मुक्ति। कौन कौन से विकार, सर्वप्रथम कौन कौन से विकार हैं आपके मन में, कौन कौन से विकार आते हैं? तो फर्स्ट लिखा है उन्होंने, सर्वप्रथम ईर्ष्या। इसे दूर करने के लिए ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद में रहना होगा हर पल। जब हम सामने वाले को बढ़ते देखते हैं, खुशी से झूमते देखते हैं, तो हम जब उसकी खुशी में शामिल होते हैं तो हम अपने तरफ भी उस खुशी को आकृष्ट करते हैं। पर ईर्ष्या से भर जाते हैं तो उस खुशी को अपने से दूर कर लेते हैं। देखिए वो तरीका भी बता रहे हैं। जैसे फिर उन्होंने उदाहरण किया, जैसे नया घर, गाड़ी, हम किसी के घर गृह प्रवेश में जाते हैं, किसी का बहुत सुंदर घर होता है और हम आके, या उसकी गाड़ी बहुत सुंदर होती है, तो हम आके क्या बोलते हैं, मैंने तो इतना मेहनत किया पर मुझे तो वो गाड़ी और आज तक ही नसीब नहीं हुई। और उसको देखो, कुछ मेहनत भी नहीं करता, कुछ देर के लिए ऑफिस जाता है, उसने इतना कमा लिया। तो देखिए आप क्या आकृष्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव में चले गए, तो आप उसको क्या दूर कर रहे हो। कितने अच्छे से बता रहे हैं, देखिए। और वो हाँ, कॉन्शियसली जी रहे हैं। जब आप बोलेंगे किसी के यहाँ जाएंगे और गृह प्रवेश में और देखेंगे घर कितना, वाव कितना सुंदर घर है, मजा आ गया है, कितनी बढ़ोतरी हुई इसकी, बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया, इसको तो बहुत कुछ मिला, बहुत अच्छा है, ईश्वर और दे उसे। जब ये प्रार्थना आपके मन में आएगी तो आप उसको आकृष्ट करते हैं, फिर आपके लिए भी नया घर बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ये कितने अच्छे से समझा रहे इस पॉइंट को, देखिए।
दूसरा, धोखा या कष्ट देने का भाव। जब हम किसी को कष्ट देते हैं या धोखा देते हैं तो हमारे पास वो जरूर कई गुना होकर लौट कर आता है। आप चाहते क्या हैं, यही आप वही कीजिए। अगर हम अपने मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी को कुछ सा, थोड़ा सा भी या कितना भी % खुशी देते हैं तो आपके पास कई गुना होकर लौट आती है। तो आपको क्या करना है, आप खुद सोचें, समझदार है और निर्णय लें। जाने अनजाने किसी को कष्ट पहुंच भी गया, तब आपने रियलाइज किया, जब आपने रियलाइज किया तो आप उनसे माफी मांगे और दिल से मांगे। क्रोध में कोई भी अपशब्द कभी ना निकले। गुस्सा करना गलत नहीं है, कहते हैं गुस्सा करना गलत नहीं है। मनुष्य को अपनी वाणी पर आधिपत्य जमा लेना चाहिए, पर गुस्सा करना चाहिए, पर अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ये बता रहे हैं वो कि हम साधारण मनुष्य, गुस्सा आए तो कोई बात नहीं है, पर अपशब्द ना निकाले, यानी कंट्रोल रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, अपने आप को हमेशा शिवान समझना चाहिए। इस पृथ्वी पर आकर भूल जाते हैं आप कौन हैं। फिर जब तनिक भी विपत्ति आती है तो आप टूट जाते हो और अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे मनुष्य के हाथ में दे देते हो। तुम ईश्वर के अंश हो। जब विपत्ति के समय बार बार ये दोहराओगे तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मैं इस विपत्ति जिससे मैं घिरा हूँ, मुझे इससे निकलना है। पर कैसे, इसका उपाय मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर ही शिवत्व को मुझे जगाना है, तभी इसका निदान मुझे प्राप्त होगा। जब आप अपने भीतर उतरकर साधना के द्वारा ये मन को एकाग्र कर हृदय के द्वार खोल उसमें प्रवेश करेंगे तो भीतर के शिवत्व से जुड़ पाएंगे। तब समाधान खुद ब खुद आपके सामने आता दिखाई देने लगेगा। कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है आप सबको। कभी कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं जो कष्ट का कारण बनते हैं। उस समय कुछ ज्यादा देर साधना करें, धरती माँ से कनेक्ट हुए, साथ ही माफीनामा और धन्यवाद के भाव में रहे। वह समय आसानी से आपका निकल जाएगा। याद रखें, आप दिव्य हैं, आनंद स्वरूप है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। जब आप आनंद का स्रोत बनकर जिएंगे तो आपका जीवन तो सुखमय होगा ही, साथ ही जो भी आपके ऑरा में आएगा वो भी खुशी का अनुभव करेगा, अकारण ही अनुभव करेगा। साथ ही उसके जीवन में भी गहरा बदलाव अपने आप आने लगेगा। तो याद रखिए, आपको कैसा जीवन जीना है, आनंद का स्रोत बनकर या डैश डैश डैश। तभी आप अपने असली स्वरूप के सच्चे स्वरूप से जुड़ पाए। ये बाबा जी आपने बोला जीवन आनंद का स्रोत है, या एक शब्द क्या बोला था वो, या डैश डैश डैश, मतलब आप आनंद का स्रोत बनना चाहते हैं कि उल्टा कुछ, वो भी नेगेटिव एक भी वर्ड इसमें यूज नहीं किया उन्होंने। देखिए कितना सुंदर मैसेज दिया और कितना क्लियर दे रहे हैं, कितने अच्छे से बता रहे हैं वो आपको, बिल्कुल एक एक चीज समझा रहे हैं, सब समझ आ रहा है। तो आप सोचिए कितनी ऊंची, मैं तो ये पढ़ के उस समय तो समझ नहीं पाई जब लिखी, उसके बाद मैं 2, 3, 4 बार पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने सब कुछ जीवने का तरीका, जीने कैसे जिया जाए, हम मनुष्य हैं, क्या गलतियां करते हैं, कैसे कष्ट से घिरते हैं और कैसे निकलना है, उन्होंने ये भी बता दिया। बिल्कुल, कोई ईर्ष्या नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, हाँ, ब्लेस ही करना है, मतलब तो फिर ब्लेसिंग्स ही आएंगे आपकी लाइफ में भी। जो दोगे वो कई गुना होके आएंगे, वो बार बार बता रहे हैं। और हम सब बुरे भाव में भी आ जाते, पर उसका पश्चाताप कर ले। जैसे ही आपको कोई मन में हो सकता है कोई मन में कोई जलसी आ भी जाती है, मनुष्य है, तो तुरंत पश्चाताप का मतलब अपने को सुधारे कि नहीं अच्छा है ना, वो बढ़ोतरी हो रही है, ये भाव तुरंत चेंज करे। कितना बढ़िया कि धोखा या मतलब कष्ट किसी को नहीं देने, जिसको भी देंगे वो कई गुना होके लौट के आएगा आपके पास। हाँ बिल्कुल। महाअवतार बाबा जी का ही, हैडा खान बाबा जी का, किनका था ये मैसेज? ये सब थे तीनों, उन्होंने बताया, पर ये लिखाया मेरे को हैडा खान बाबा ने। हैडा खान बाबा ने लिखाया, ओके, बहुत सुंदर मैसेज। ये मैसेज तीनों ही का ही है, तो आप देखिए आपको क्या करना है, बार बार सुने इसको, बार बार समझें, और फिर कभी विपत्ति में गिर जाए तो फिर सुने। हम वो क्या कहते हैं, विपत्ति में जब गिरे तो क्या बोले, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं उस परम तत्व की संतान हूँ, मेरे अंदर ही परम तत्व है, बाहर नहीं है, अंदर परम तत्व है, वो बार बार बोल रहे हैं। सारी हमारे अकॉर्डिंग चल सकते हैं, हाँ, आप उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है।
कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है या वो आपके अकॉर्डिंग चले। बिल्कुल। और अगर आप कोई सबको को भी प्यार- पॉजिटिव वाइब्रेशन आप जब हृदय से प्रेम भेजेंगे, कई गुना होके आएगा। तो आपको ना ग्रहों से डरना है, ना कोई कष्ट से डरना है, ना कोई तकलीफ से डरना है। और जो हो रहा है वहां केवल अपने हृदय से प्रेम भेजिए। जरूर कुछ प्रेम की कमी है जो हम अपने को नहीं दे पा रहे, जो अपने आसपास को के लोगों को नहीं दे पा रहे, इसीलिए हमारे जीवन में घटित हो रहे, या पिछले जन्म में कुछ कारण होगा जो हम लोग लेके कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसको भी मिटाना। तो क्या करना है? माफीनामा और शुक्राना, और साथ में अनकंडीशनल लव भेजना, प्रेम भेजना। कंपैशन देना। कुछ बता दिया उन्होंने, देखिए। बहुत सुंदर। मतलब इतनी बात मेरे को तो छू गई कि यार जरा सा भी हमें वीक नहीं पड़ना है। बिल्कुल हम भी नहीं। तो शिवा, हमारे भीतर ही हम ही शिवांश हैं। हम ही शिवांश है, है हम ना? शिव का अंश है, हम ही शिवांश है। सबसे प्रेम करना है, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। नेचर से, आप एनिमल किंगडम शिवांश सबसे बोले प्रेम। या आप नारायण तत्व बोले, जो भी बोले, उस प्रभु का ही अंश है, मतलब परमात्मा का ही हरि अंश है हम। तो अब इसको लेके हम साधना करेंगे थोड़ी देर। और बाबा ने जैसे जैसे कहा, हम अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे और आज हम सबसे जुड़ेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच तत्व हैं उनसे। फिर हमारे पूरे पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, और जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, मिनरल सबसे जुड़ेंगे। और फिर जोड़ के हम अपने हृदय से सबको प्रकाश भेजेंगे, प्रेम भेजेंगे कि, और उस प्रकृति से एक होंगे। तो हम फील करके देखते हैं आज हमें कैसा लगता है। क्यों? ठीक है, तो कितनी देर का करेंगे? हाँ है, बजाय अभी उस हिसाब से करेंगे। 4:49 हुआ है, तो हम लोग 15 मिनट का ध्यान करें। 49, 50। ठीक, इसी में करते हैं। हाँ, 15 मिनट का ध्यान करने से हो जाएगा। हाँ, जी जी, ठीक है। इसके लिए भी सब आंखें बंद करें और हाथों को क्लच पर थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि हम लोग इतने गहरे भाव में हैं। थोड़ा पानी पियेंगे तो फ्लो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। फुल ग्रेटिट्यूड के भाव से। कोई भी म्यूजिक चालू कर दे। जी, मैं लगाती हूँ। आप आंखें बंद, चश्मे उतार ले और पैरों को क्रॉस, हाथों को क्लैश, ध्यान में उतरे। सांसों को देखें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। न सांस लेना है न छोड़ना है। और हम आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी के गाइडेंस में, हम ये ध्यान कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस में ध्यान कर रहे हैं। हैडाखान बाबा जी का आह्वान करते हैं, साथ ही नीमकरोली बाबा का आह्वान करते हैं, साथ ही जितने हिमालयन मास्टर्स है उन सब का आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पूरी तरह से सरेंडर होके उनके उनके उनको शीश नवाते हुए उनकी ऑरा में हम प्रवेश करते हैं। और प्रार्थना करते हैं अपने चेतना से जुड़ने का, कि हम उनकी चेतना हमारी चेतना से जुड़े, और हम उनका प्रकाश हमारे अंदर आए। ये प्रार्थना के साथ पहले हृदय पे ध्यान लेके जाएं, स्वादिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार में ध्यान लेके जाएं। मूलाधार में आप पृथ्वी के सेंटर में जाएं, पृथ्वी माँ से कनेक्शन बनाएं। बहुत प्रेम से धन्यवाद करते माँ, हे माँ पृथ्वी माता, तुम्हें शत शत प्रणाम और धन्यवाद। तुम्हारे ही कारण हम आज जीवित हैं, और तुम्हारे ही कारण हमारी दुनिया इतनी सुखद और दिव्य है। हम आपको शत शत प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। इस भाव के साथ उनके सेंटर ऑफ द हार्ट से जुड़े, उनके हृदय से आता हुआ प्रकाश से धीरे धीरे ऊपर उठे, मूलाधार से हृदय तक, और फिर हृदय से ऊपर विशुद्धि, आज्ञा से सुधार, हायर सेल्फ के साथ जुड़े। कहे हायर सेल्फ से कि मैं तुमसे जुड़ता हूँ, और जो भी ज्ञान, जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, पर तुमसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कि कोई भी परिस्थिति में हूँ मैं उससे निकलना कैसे निकलूं, उसका ज्ञान मुझे तुमसे प्राप्त हो। ये भाव के साथ और ऊपर उठे, हायर सेल्फ के साथ शिव शिवा से कनेक्ट होते हैं। जो भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो या शिव शिवा से, जो भी आपके भाव उनसे कनेक्ट हो।
कुछ देर गहरे ध्यान में जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सांस के साथ दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश आपके अंदर, एक दिव्य खुशी का अनुभव करते हुए कोई भी एक इंस्टेंस सोचे जो आपको बहुत सुखद इंस्टेंस हो। उस इंस्टेंस पे ध्यान दें जिसने आपको बहुत खुशी दी हो। धन्यवाद के भाव से भरकर उस इंस्टेंस को फिर से जिए। देखिए जब वो खुशी मिली थी तो आपको कैसा अनुभव हो रहा था, वो अनुभव करें। उस आनंद के अनुभव को अपने शरीर के कण कण में फैलने दें। उस आनंद के अनुभव को आपके शरीर के कण कण में जैसे जैसे फैल रहा है और आपका कण कण झूम रहा है खुशी से, ये अनुभव करें। आनंद की लहर आपके कण कण को ज्योतिर्मय करती हुई, खुशी से भरती हुई, आनंद से भरती हुई महसूस करें। पैरों पर नजर लेके जाएं। देखिए पांव थिरक रहे हैं। धीरे धीरे पैरों से होते हुए हिप जॉइंट, जिस अंग पे भी ध्यान जा रहा है वहीं पे खुशी का अनुभव करें। पूरा पैर, हिप जॉइंट, पेट, पीठ, कमर, स्पाइनल कॉर्ड, आगे छाती, छाती से होते हुए और ऊपर उठे शोल्डर जॉइंट्स, गला, ठोडी, गले के साथ ही आपका पूरे दोनों हाथ, दोनों हाथ से होते हुए, शोल्डर से होते हुए, गले से होते हुए, ठोड़ी, दोनों गाल, मुंह, पंक्तियां, दोनों नाक, कान, आंखें, थर्ड आई से होते हुए पूरा सिर, बायां दायां सेंटर, सर से नीचे लेके जाएं एक नजर। एक एक अंग खुशी से भरता हुआ, एक एक अंग आनंद से भरता हुआ महसूस करें। हर आती हुई सांस हमें दोगुना खुशी देती। हर जाती हुई सांस के जो भी एनर्जी है जो हमारे शरीर में सही नहीं है वो रिलीज एंड लेट गो, वो सब पृथ्वी माँ में जाकर विसर्जित होती है। हर आती हुई सांस के साथ हमारी खुशी और कई गुना बढ़ते हुए हृदय पे नजर लेकर जाएं, एक्सपैंड होता देखें। उस खुशी से भरे हुए आप एक्सपैंड होते जा रहे हो। पूरा हृदय एक्सपैंड होता हुआ, आनंद से भरता हुआ। धीरे धीरे कनेक्ट हो पूरी पृथ्वी से। कभी पेड़ पौधों से, नदी से, झरनों से, तालाब से, पहाड़ से,
जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग सबके साथ साधना करते हुए महसूस करें। जाने अनजाने प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने किसी को भी कष्ट दिया हो, नदी को गंदा किया हो, पेड़ को पौधे को तोड़ के फेंका हो या कष्ट दिया हो, या किसी जीव जंतु को कष्ट दिया हो, या किसी मनुष्य को कष्ट दिया हो, तो मैं सच्चे दिल से आज माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ और सबको प्रेम भेजता हूँ। हृदय से प्रकाश और प्रेम बहते देखे, पूरी प्रकृति में जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नभचर जलचर वे आपका प्रेम का प्रकाश बढ़ते देखे। प्रेम और प्रकाश और साथ में एनर्जी का फ्लो होते देखें। आप जहाँ बैठे हो वहां से प्रकाश और एनर्जी निकल कर पूरी पृथ्वी में फैलते हुए और धीरे धीरे सभी ग्रहों में भी फैलते देखें। सूर्य, चंद्रमा, पूरी प्रकृति में आपका प्रेम स्वरूप फैलता हुआ। जैसे जैसे प्रकृति में आपका प्रेम, आपकी एनर्जी जा रही है, वैसे वैसे सब जगह प्रेम ही प्रेम, खुशी ही खुशी, आनंद आनंद फैलता जा रहा है। हर मनुष्य में प्रत्येक प्राणी मात्र में आपके हृदय से जाता हुआ प्रकाश, प्रेम देखें और महसूस करें कैसा लग रहा है। जिसको भी ये एनर्जी छू रही है वो खुशी से झूम रहा है, आनंदित हो रहा है, उसके दुख दूर हो रहे हैं, खुशी से भरते जा रहे हैं, सबके काम बनते जा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सबको भोजन मिल रहा है। सबके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद। धीरे धीरे सभी नक्षत्र और ग्रह में भी देखें आपका ये प्रेम का प्रकाश जा रहा है और हर ग्रह और नक्षत्र आपके अनुकूल हो चुका है। धन्यवाद दे इस ग्रह और नक्षत्र को। हर काम आपके बन रहे हैं, जीवन आपका बहुत ही खुशनुमा हो चुका है, आनंद से भरपूर।
आप ही दिव्यांश हैं, आप ही शिवांश हैं, इसलिए अपने आप का वो स्वरूप देखें और दिव्य प्रकाश बढ़ने दे, दिव्य प्रेम और बढ़ने दे। और देखिए आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम पूरी सृष्टि में प्रवाहित होता हुआ, आप पूरी सृष्टि से एक हो चुके हो और एक दिव्य प्रेम के स्रोत बन चुके हो। और पूरी सृष्टि में सिर्फ आनंद, प्रेम, खुशियां फैला रहे हो। हर जगह शांति, खुशी का साम्राज्य। जैसे जैसे आप अपने हृदय से प्रकाश पूरी सृष्टि में भेज रहे हो, वैसे वैसे आप दिव्य सृष्टि से दिव्य प्रकाश आपके अंदर भी बढ़ता जा रहा है। ये अनुभव करेंगे, क्योंकि हम जब देते हैं तो कई गुना लौट कर आता है। आपका भी हर कार्य श्रेष्ठ होता जा रहा है, सुंदर होता जा रहा है। आपके हाथों के द्वारा अब जो भी कार्य होगा वो बहुत दिव्य होता जा रहा है। हम एक आनंद के स्रोत बन चुके हैं, एक माध्यम बन चुके हैं दिव्य प्रकाश को, पूरी दिव्य ऊर्जा को पूरी सृष्टि में फैलाने का। एक इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं जिसके द्वारा पूरी सृष्टि में आनंद और प्रेम फैल रहा है। यही हमारा सच्चा स्वरूप है। कैसा लग रहा है जब दूसरों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं? फील कीजिए इसे। और कुछ देर और बढ़ने दीजिए हृदय के प्रकाश को, और बढ़ने दीजिए खुशी को, और भरने दीजिए पूरी सृष्टि में ये रंग। इस खुशी के साथ आप जो आनंद के स्रोत बन चुके हो, इस खुशी के साथ धीरे धीरे वापस जहां बैठे हैं वहां धीरे धीरे वापस लौटने की चेष्टा करें। हृदय पे वापस ध्यान लेकर जाएं और अब इस हृदय से पूरे घर वालों में ये प्रकाश भेजें, अपने कार्य में ये प्रकाश भेजें। चाहे आप खाना बनाते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, जहां भी जो भी काम आप करते हो, उन सब में ये प्रकाश, ये प्रेम, जो भी दिन भर में मिलते हैं जिनसे, उन सब में ये प्रेम और प्रकाश भेजें। पूरे घर में ये प्रकाश और प्रेम को भेजें और फैलता देखे। पूरे घर में ये प्रकाश और प्रेम फैल चुका है। धन्यवाद के भाव से पूरी फैमिली को, जिस से मिलते हैं उन सबको धन्यवाद का भाव। दिन भर जो भी आज तक आपने किया, अभी तक सुबह से
उन सब के प्रति धन्यवाद। और साथ ही अब जो आज का पूरा दिन के प्रति और जिन जिन से हम मिलने वाले उनको भी ये प्रेम का भाव और धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस हृदय पे ध्यान, हृदय से धीरे धीरे मूलाधार से पृथ्वी और पृथ्वी से सेंटर में पृथ्वी के धन्यवाद करते हुए पृथ्वी को, माँ को वापस धीरे धीरे लौटे हृदय तक। धन्यवाद के भाव से हैदर खान बाबा, महाअवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और साथ ही यूनिवर्स या आदि पराशक्ति आदि शिव जिसे भी आप मानते हो उनको धन्यवाद देते हुए सभी जो भी आज हमारे साथ साधना में थे उन सबको धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव से वापस धीरे धीरे लौटे धन्यवाद करते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे ध्यान से वापस बाहर निकले। जल को भी अपने हाथ में ले और प्रार्थना करें जल से कि आप तो दिव्य हो, इतना प्रकाश और एनर्जी आप में भर चुका है, प्रेम भर चुका है, ये हमारे कण कण में जाकर और जहां भी थोड़ा सा भी प्रेम की कमी हो वहां और प्रेम से भर जाए और स्वास्थ्य से भरे, संपन्नता से भरे, सफलता से भरे, दिव्य ऊर्जा से भरे। ये भाव के साथ इसे ग्रहण किया। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मंजू खेरिया जी, आपको दिल से शुक्रिया। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने हम सबको और उसके बाद जो ध्यान कराया वो भी अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना आपका। यस फ्रेंड, कोई अपना एक्सपीरियंस देना चाहेगा? यस। बहुत सारे हैंड रेज हैं। यस, अर्चना जी, मंजू बसल, सीमा को। यस, सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन। अर्चना जी लीड हटा दीजिए, आवाज नहीं आ रही? डिस्टर्बेंस आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ, एक्चुअली पंखे से डिस्टरबेंस आ रही होगी। तो बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया और मेडिटेशन में ध्यान में मुझे पत्री सर दिखे, जो आपने बता ही दिया कि पत्री सर भी तो यही सिखाया, यही बताया। और जो मैसेज दिया मैम, कितना सुंदर मैसेज था। अपो दीपो भव, आप अपना उद्धार, आप अपना कल्याण आपको खुद ही करना है। तो जो महाअवतार बाबा जी ने मैसेज दिया कि तुम शिव तत्व हो, शिवांश हो, और जो भी तुम्हारे भीतर है अपने भीतर जाओ और खुद ही जागो, खुद ही देखो कि तुम हमारे अंदर क्या है और उसको निकालो। तो जो ये अपो दीपो भव का मैसेज था कि अपना दिया स्वयं जलाओ, और यही पत्री सर भी कहते हैं। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वंडरफुल मैसेज एंड वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, लव यू, थैंक यू जी। बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐ ਰਿਲੈਕਸ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੀਦੀ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਫੈਲਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਗ੍ਰੈਟਿਟਿਊਡ ਗ੍ਰੈਟਿਟਿਊਡ। love you to all of you. Thank you. Yes, मंजू बंसल जी। नमस्ते मंजू मैम। नमस्ते मैम, मेरा ध्यान तो बहुत गहरा हुआ, मुझे आधी बातें तो आपकी सुनाई नहीं दी। मेरे लेफ्ट साइड में ना काफी ऊर्जा थी, लेफ्ट साइड बॉडी गिर भी रही थी। अच्छा। और समय आप कह रहे थे कि वापस आओ,
मूलाधार से धरती की तरफ, तब मुझे एक पगडंडी दिखाई दी। वो क्या था समझ में नहीं आया, एक सीधा रास्ता कच्चा दिखाई दिया मेरे को। तो आप बढ़ गए उस पर कि नहीं? नहीं, बस वो रास्ता दिखाई दिया मुझे। ध्यान में आधी बातें तो मैंने सुनी नहीं, इतना गहरा ध्यान था आज। बहुत अच्छी बात बहुत एनर्जी तो बहुत शुरू में ये बन गई थी ना, क्योंकि जो हमने 10 मिनट अलग 15 मिनट बैठ के पहले ध्यान करा, वहां से भी बननी शुरू हो गई थी। बहुत अच्छी मेरी बॉडी लेफ्ट साइड गिर रही थी बार बार, लेफ्ट साइड बहुत उड़ जाती। बहुत अच्छा। यस तरुणा जी, म्यूट है आप, म्यूट है। एक बार अनम्यूट करें और अपने को। यस ठीक है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम बहुत अच्छा ध्यान था, और जैसे आपने बताया ना कि ईर्ष्या नहीं करना, तो वो बहुत अच्छा लगा कि आपकी बढ़ोतरी हो, है ना, सामने वाले को देख के ना, ये बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे पता है कल क्या हुआ कि वैसे मुझे द्वेष कम होता है, बट कल मैं अपनी भाभी के घर गई तो उसकी भाई और बहन की बच्चे आए हुए थे, तो मुझे ऐसे, वो मुझे भी प्यार करती है ऐसे नहीं, बट मुझे ये लगा कि वो ना उनसे ज्यादा अटैच है हमसे, ऐसे फील हुआ मुझे। तो जैसे ईर्ष्या की भाव हल्का सा आ ही गया। अच्छा है ना, उसको बाबा जी ने बता दिया ना, कोई बात नहीं, आज ग्रेटिट्यूड कर दो। आज बैठ के उसको ग्रेटिट्यूड कर दी, जो मेरे मन के भाव थे, बहुत खुशी मिले उन सबको, बहुत खुश रहे मेरी भाभी, और उनको भी प्रेम करे और मुझे भी प्रेम करे। ये भाव आज आप ब्लेस कर दो तो आपका वो भाव निकला, और कितनी अच्छी बात कही, जब ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपके प्रति भी प्यार और अधिक उनका वापस बढ़ जाएगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। और आपने बोला शिवांश वाला कि हम शिवांश पूरा दिन यही भाव में रहे, ये अच्छा लगा। और मैम लास्ट टाइम जो आपने वीडियो थी ना, उसका ना रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लास्ट वाली जो मेडिटेशन था ना उस दिन मैम, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी मैम। क्या आप ग्रुप में हैं? मैं उस ग्रुप में डाल देती हूँ। यस मैम। आत्म जागृति ग्रुप में हैं आप? यस मैम, हूँ मैम। ठीक है, मैं आपको डाल देती हूँ, सभी ग्रुप्स में डाल देती हूँ, आप आराम से करिएगा सभी लोग। आपने बोला था ना कि 1 महीने तक मेडिटेशन करना, 30 डेज तक, लास्ट सूर्य की वाली ना, सूर्य वाली नहीं, मानस पूजा वाली। मानस, जहाँ वो अभी शिव आप करो, अच्छा है, शिव मानस पूजा तो डला हुआ है, वापस डाल देंगी, ये डाले उसमें ना पूरा नहीं, मेडिटेशन नहीं है पूरा, लास्ट वाला जो आपने करवा दी वो करना है मैम। वो पूरा है उनका में, हाँ पूरा है, आप देखिएगा फिर से, पूरा है उसमें है। हाँ। मैंने 2 बार मुझे देखा तो पूरा मुझे तो नहीं लगा पूरा, है ना, चलो फिर देख लूंगी। लाइव रिकॉर्डिंग जा रही है ना, उसको मैं काटती तो हुई नहीं, एज इट इज जा रहा है, सारी बातें जा रही है पूरी, जब तक बाय बाय नहीं करूंगी तब तक का रहेगा वो। बिल्कुल ठीक है मैम, मैं फिर से देख लूंगी। ठीक है, आपने 30 दिन तक करना उसको। हाँ, वो इसलिए कि अभी शिवरा वो चल रहा है ना, अपना सावन चल रहा है, इसीलिए कि आप अगर अंदर ये कर लेते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी की सारी जो भी पॉसिबिलिटीज वो सब क्लीन हो जाएगा। ठीक है मैम, पॉजिटिव आप हो जाओगे, इसीलिए मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या पता, मतलब मैं आत्म जागृति पे कम जुड़ती हूँ जैसे, बट क्या पता मदर यूनिवर्स मुझे आपसे जुड़वा रहा है। हर 3 बार से ऐसे हो रहा है कि मुझे अंदर से ऐसे हो रहा है कि मैं जुड़ू जैसे, मतलब मुझे सोचा भी नहीं होता कभी मैम, और हैरानी हो रही है कि मदर यूनिवर्स कैसे जुड़ा रहा है मुझे, है ना। लास्ट तो हैदर खान बाबा की कृपा है, जो भी जुड़े, जिनको भी वो सेलेक्ट किए उन्हीं की कृपा है, आज तो हम लोग जो जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज्यादा लग रहा है, बस और बढ़ोतरी होती रहे, बढ़ते रहे, बस आप लोगों के साथ और बढ़ते रहे आगे मैम, बस ऐसा लग रहा है। थैंक यू, गुड, थैंक यू सो मच। ये सरला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो हो गया, औरों को चांस दीजिए। जी जी, वो आपका मैं हैंड लोअर कर देती हूँ। यस, और कौन बताना चाहता है? रेखा जी, रेखा गुप्ता जी। यस, रेखा गुप्ता, अनम्यूट करके बोले। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत अद्भुत ध्यान था। जब मैंने तो ऐसा लगा कि मैं गुफा के अंदर हूँ और हेड़ा खान बाबा जी के चरण पकड़े हुए हैं, बस इतनी एनर्जी थी कि मेरे हाथों में ऐसा लगा कि इतना भारीपन था कि मुझे 5-7 मिनट तो उसको मतलब एक्सरसाइज ही करनी पड़ी, जब जाके मैं बाहर आई। बहुत एनर्जी। वाह,
और बस मैंने तो यही कहा कि अपना दांत मुझे बना लो और कुछ नहीं चाहिए। तो आप मेरे मन की बात कह आए उनको। वैसे तो हम ही सोच रहे थे और दोपहर से ऐसे सोच रही भाई मैं क्यों नहीं थी वहां पर, मुझे भी होना है, किस जन्म में बुलाओगे भाई, मुझे भी दर्शन करोगे। बहुत अच्छा, लेकिन आपके थ्रू पहुंच गई मैं भी। वेरी धन्यवाद मैम, थैंक यू। आपने हमें उनसे मिलाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। यस पिंकी जी। मैम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मुझे आज ना बहुत सुगंधें आ रही थी मैम, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू महसूस हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और मैम मैं कल से वेट कर रही थी कि आपका सेशन होगा, मेरे को कल से इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि कब होगा कब होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगी। और पहले भी आपसे जब कनेक्ट ना बहुत जल्दी हो जाती हूँ, 1 सेकंड भी नहीं लगता और तुरंत ही कनेक्शन हो जाता है। मैम थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बस यही बता। थैंक यू। यस अनिता जी, अनिता कश्यप अनम्यूट कर लें। यस आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन। मंजू जी, प्रज्ञा मैम, इंदु मैम, सबों और सभी बहनों को मेरा आत्मनंदन। आत्मनंदन। अब तो बहुत पहली बार नाम सुने हैं हैदरखान बाबा जी का। उधर ही के हैं कि कहाँ के हैं, उत्तरांचल के हैं कि उत्तराखंड के हैं, किधर उत्तराखंड के हैं, नैनीताल के पास ही है सब। नैनीताल के पास ही है, वहां पे ही है। हाँ, जैसे पहले कैची धाम मावतार बाबा जी और ये आसपास ही है हैदाखान बाबा। आसपास ही है हैदाखान बाबा, मावतार बाबा जी का गुफा और ये हैदाखान बाबा। धाम के पास, कैची धाम के पास है। हाँ, सब आसपास ही है। मुझे भी पूरा देखिए अंदाजा नहीं है, पर है सब पास पास। अभी तो इन्होंने बात करी थी कि प्रज्ञा मैं आऊंगी और एक साथ चलेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। यहाँ पर 1-2 लोग और हैं जिन्होंने मुझे कह रखा था, एक तो अर्चना जी, मधुकर। आप अभी वहाँ नहीं पहुंची मैम, अभी आप वहाँ पे नहीं पहुंची हैं? नहीं, मैं नहीं गई हूँ कभी। आप देखिए ना कितनी उच्च आत्मा है कि वो यहाँ आकर के मैसेज दे गए, है ना? बहुत डीप ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ध्यान, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत डीप ध्यान हुआ। निकलने में तो मन नहीं कर रहा था कि बैठते तो अभी और थोड़े और 1 घंटे बैठ जाते हैं, ऐसा था, लेकिन निकलना पड़े क्योंकि खत्म हो गए ध्यान। तो बहुत अच्छा डीप ध्यान हुआ। जाएंगे कभी उधर तो फिर दर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाए ना जाए, बैठ के उनके साथ ध्यान कीजिए और ध्यान से ज्यादा वो जो ज्ञान दिए उस पे अमल कीजिए कि मेरी जिंदगी को मुझे बदलना है। जाए ना जाए बात की बात। तो ध्यान में रहेंगे और इतना तो ज्ञान हो गया, ध्यान में रहेंगे, लेकिन ध्यान में तो दर्शन भी करेंगे। हाँ, वो भी करें, पर सबसे पहले कि जो हम लोग को मैसेज दिए उस पे अमल करें हम लोग। हाँ, वो तो करेंगे, ध्यान में लगाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आंचल जी अनम्यूट। यस आंचल जी। यस अनम्यूट कर लें आंचल जी। यस आत्मनंदन। आत्मनंदन। मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने साथ में किया ध्यान, और फर्स्ट जो आपने ध्यान कराया उसमें मेरी बेटी बोल रही थी उसको बहुत आंसू आ गए और उनका उसका मन हो रहा है कि अभी निकल जाए ट्रिप पे देखने के लिए, मतलब वही नहीं पा रही। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। उसने टी शर्ट भी पहने जो हैडा खान लिखा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ अगर नजर आए। ओ बाबा, वेरी नाइस। वाह, तो कुछ कनेक्शन है इसका बेटा। हाँ, जरूर जरूर है, बिल्कुल आप लोग जाइए। हम लोग जब गए थे तब हमें मालूम ही नहीं था, मतलब हैडा खान नाम मतलब कोई है। तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये जो टी शर्ट पहनी कोइंसिडेंस है कि ज्यादा जानबूझ के पहना उन्होंने? नहीं, हम लोग गए थे ना, वहाँ से खरीद के लाए थे। तो ये तो जब आपने बोला तब उसने पहन के आई थी, मैं पहन लेती। मतलब पहनती है वो, हर बार पहनती है, आज स्पेशल दिखाने के लिए ही पहन। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहे मतलब मुझे तो झटके लग रहे थे काफी, और मेरा नजर कुछ नहीं आया। हाँ, डीप ध्यान में जब आपने वो सॉन्ग म्यूजिक बजाया था, उनका पहले जो ध्यान कराया था, तो अंदर मतलब ऐसे हो रहे थे खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। बिल्कुल यही मेरी अवस्था दैट थी उस दिन। दैट खड़े दैट होके एकदम मतलब लग रहा था कि एकदम डांस नाचूं बहुत। थोड़ा सा झूम लो। बिल्कुल। हाँ जी, बट वो ध्यान में बैठे थे इसलिए हिले नहीं तो मतलब ऐसे लग रहे जैसे खड़े हो जाओ और नाचना शुरू कर दो, बस वो वाली फीलिंग है। बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ विमलेश जी। विमलेश जी अनम्यूट कीजिए आप म्यूट हो गई हैं प्रज्ञा जी, आप म्यूट हो गई। हाँ यस मधुकर मैंने कहा कर दिया था। अब विमलेश जी आप बोलिए। नमस्कार मैम सभी को, पहले तो मेरा नमस्ते। एक अनुभव तो कल मैंने प्रज्ञा मैम के साथ अनुभव शेयर किया था, और आज मैं दूसरा वो करती हूँ कि मैं ना ये सोच रही थी कि हमारे जो पितामह गुरु हैं उन्होंने 24 तारीख और 7वां महीने को क्यों चुना अपना इस अर्थ से जाने के लिए। तो मैं 3 दिन तक ये इसको दिमाग में रखी रही कि कुछ तो वजह रही होगी 24/7 के पीछे भी। तो फिर आज सुबह मुझे ना एकदम एक एनर्जी जो कनेक्ट होती है, उन्होंने बोला कि 24/7 क्या होता है इसका अर्थ। तभी मेरे सामने एक वीडियो है 24/7 में रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 24/7 का मतलब होता है कि हमेशा बने रहना, बिल्कुल है ना। कहीं नहीं गए, हमेशा आज भी वही दिन है 24/7। यस। हाँ तो मुझे ना ये पता चला कि 24/7 का उन्होंने क्यों चूज किया अपना इस अर्थ से जाने के लिए। तो एक तो ये एक्सपीरियंस जो था 2-3 दिन में मुझे इसका आंसर मिला आज। और दूसरा एक कल जो मैंने आपको बताया था कि वो कौन से गुरुजी थे, रामभद्राचार्य जी, जो यहाँ पे कनेक्ट हुए थे मुझसे उस टाइम। तो अभी जब मैंने देखा कि पूरे नोएडा में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई है कि उनकी ना यहाँ पे कथा होने वाली है, तो मैं कहा अच्छा है, ये चर्चा हो रही होगी उस टाइम पे, तब ये मुझसे कनेक्ट हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल है ना, तब मुझसे कनेक्ट हुए होंगे। और तब मैंने प्रज्ञा मैम से भी और ग्रुप में भी शेयर किया था कि मैंने उनको देखा है यहाँ पे। तो अब कल 27 तारीख से पूरे नोएडा सेक्टर 21 में उनकी कथा का वो प्रवचन होने जा रहा है। अरे मैं ये तो मैंने देखा था वो उस दिन, तब मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था ये चीज। बिल्कुल तो बताया। आपने यही हमारे घर में बैठा हुआ देखा था ना, ड्राइंग रूम में जहाँ पत्री सर वेरी नाइस। तो ये 2 एक्सपीरियंस है मेरे तो बस, ये और तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी लगता है ये चीजें हर थॉट के पीछे कोई वजह है, कोई कारण है जो चीजें हो रही हैं वो। बिल्कुल हम इस कोई कारण से इस पृथ्वी पे अवतरित हुए ना, कोई कारण से तो जन्मे हैं। हाँ तो हर चीज के पीछे एक रीजन है, वो रीजन होता है। तो ये लगता है ऐसे पता चलता है। तो ये 3 दिन में मुझे रियलाइज हुआ कि 24/7 का अर्थ क्या होता है, ये समझा आप। मैंने इसलिए इस डेट को चुना है कि मैं अब हमेशा रहने वाला हूँ। अब बॉडी में नहीं, वैसे हमेशा रहूंगा। बिल्कुल परोक्ष रूप से हमेशा रहेंगे। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मधुकर कुछ कहना चाहती हैं? हाँ आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत ग्रेटिट्यूड। और मेरा आंसर तो मिल गया है। वैसे उन्होंने एड्रेस पूछा था, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप एक ग्रुप बना के सबको लेके चलिए साथ में हमें वहाँ पर। बाबा जी हेडाखंड बाबा है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ एक ग्रुप बनाइए और सब आत्म जागृति वाले आपके साथ चलेंगे, आप उसको लीड कीजिएगा।
हम सब मिलके लीड करेंगे। बिल्कुल करने वाले यही होगा। हाँ, बिल्कुल महाअवतार बाबा जी होंगे, हम तो पीछे पीछे चलेंगे उनके। बिल्कुल और आप भी नहीं गई हैं, आप भी साथ चलिएगा हमारे। बिल्कुल चलेंगे। मैं तो बोल के ही रखी हूँ प्रज्ञा जी को कि ये मैं सचमुच में इंटरेस्टेड हूँ। ये कलकत्ता से आएंगे और चलेंगे हम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू माधु जी। यस कमला पटेल जी। यस अनम्यूट कर लें अपने को। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा था, बहुत ही अच्छा लगा। और हेड़ा बाबा खान के बारे में मैंने आज पहली बार सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। और जो ध्यान था वो तो बहुत ही अच्छा था। म्यूजिक में तो इतना एनर्जी आया, मुझको अभी भी ये पूरा सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पर पूरा बहुत ही ज्यादा दर्द है। दर्द है, इसको आपको ठीक करना है तुरंत। हाँ, ठीक करना है। आंख बंद कीजिए, हृदय पे जाइए, हृदय से कनेक्ट होइए और हृदय में देखिए एक दिव्य प्रकाश। हृदय से होते हुए आप नीचे उस प्रकाश के साथ नीचे जाइए मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी में जाइए, धरती माँ से कनेक्ट होइए और धरती माँ से प्रार्थना कीजिए जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे ब्रेन में है या मेरे माथे में है या कहीं पर भी है, मैं उसको आपको समर्पित करती हूँ। देखिए सारी एक्स्ट्रा एनर्जी सर के से होते हुए पूरे शरीर से होते हुए धीरे धीरे आपके मूलाधार से पृथ्वी में समा रही है और आप पूरी तरह से पृथ्वी माँ का दिव्य प्रकाश आपके अंदर बढ़ता हुआ एक एक कण धरती माँ की रोशनी से भर चुका है और आपका ब्रेन, आपका माथा, आपके शरीर का एक एक अंग में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब धरती माँ में प्रवेश कर चुकी है। धन्यवाद धरती माँ, धन्यवाद धरती माँ, धन्यवाद धरती माँ। लव यू एंड थैंक यू बोलते हुए वापस आए धीरे धीरे। एक भाव भी कीजिए, कट कट कट, जो भी एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हैं उसको कट 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 कर दीजिए। एक भाव बोल दीजिए जिससे अब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी वो ना आए। और वापस धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखें पर रखें और वापस लौटे। थोड़ा सा पानी और पी ले, देखिए कैसा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। फीलिंग लाइट। पानी पी लीजिए और ठीक हो जाए। बस 5 मिनट एकदम नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, हाँ वंदना जी। वंदना जी अनम्यूट करे वंदना जी। दीदी आत्मवंदन, हृदय आत्मवंदन। दीदी हेडेक बाबा जी का मंदिर कहाँ है? ये नैनीताल के पास ही है, उत्तराखंड में है। अभी आप लोग गूगल सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। कैसे जाना है वो भी मिल जाएगा, कैसे कहाँ कहाँ है 3 जगह वो भी मिल जाएगा, सब डिटेल्स मिल जाएगा। हल्द्वानी नैनीताल तो मैं गई थी। हाँ वहीं पे नैनीताल में ही है, नैनीताल के पास, अल्मोड़ा के पास या यही आसपास के एरिया में, उत्तराखंड में ही है पर वो। झटके बहुत लगे थे मेरे को, वाइब्रेशन वो तो वाइब्रेशन तो इसलिए हो रहे थे वो जब बोले, क्या बोले थे कि मैं सारी नेगेटिविटी को, मतलब हम लोगों के कष्ट जो भी है वो लेने को तैयार थे ना, तो तभी तो उन्होंने करवाया ना। तो हम लोग ध्यान करेंगे तो कैसे निकलेगा, वो तो इस रूप में निकलते हैं। थोड़े वाइब्रेशंस नहीं फील करोगे तो कैसे होगा। बहुत वाइब्रेशन नितंब से लेके ऊपर सर तक। अच्छा है, अभी ठीक है ना? हाँ अभी तो बस एंजॉय करो। और ऐसे ऐसे सिर हो रहा था, झटके लग रहे थे। हाँ बहुत झटके थे, जर्क भी बहुत लग रहे थे, बैठते शुरू हो गए। हाँ भी शुरू हो गए थे। किसी को भी 5 मिनट के लिए करवाया ना, 2 मिनट के लिए अपने सिर के लिए रुका, उसमें मेरे वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तेज होते हैं, झटके लगता कोई देख तो नहीं रहा। थैंक यू। यस मिथिला जी।
यस विमला जी, डॉक्टर विमला कार्ला। यस विमला जी। नमः शिवाय मैडम। नमः शिवाय। कैसे हो आप? एकदम आनंद आनंद। आई लव यू मैडम। ध्यान के लिए तो इतना आनंद 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 वर्षा हो गई आज। चलिए मोती चुन चुन कर हम पर बरसा रहे हो, और कब ले जा रहे हो तो हम सभी को ग्रुप में आप बन के। हम तो प्रज्ञा से बोल रहे हैं यही बात। देखो जैसी बाबा का आएगा ना बुलावा, फिर उस दिन मन नहीं लगेगा घर में, लगेगा अभी कराओ। बिल्कुल, तब 1 मिनट भी नहीं पास होता। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत आई लव यू मैडम। थैंक यू, लव यू टू। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कह सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होते तो मुझे ये मैसेज नहीं मिलता। आपके कारण ही मुझे ये मैसेज मिला, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। ये आपकी विनम्रता है मैम, बहुत विनम्रता है। अनुराधा जी का और इंदु जी का भी है। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि मैम जब ऑटो राइटिंग आप करते, मतलब मैसेज मिलता है तो आप बंद आंखों से ही लिखते हो या आईज ओपन करके? ओपन से लिखूंगी, बंद से कैसे लिख पाऊंगी? हाँ यही मैं बस आवाज सुनाई देती है और मैं लिखते चली जाती हूँ। पर वो ऐसे होता है ना कि इतना लंबा वाक्य नहीं बोलते वो लोग। जैसे बोलते हैं आप लिखा है ना प्रकृति से, तो पहले प्रकृति से आप भिन्न नहीं हो, आप भिन्न फिर नहीं हो, तो कुछ समझ नहीं आता उस समय क्या लिख रहे हैं। के बाद पढ़ते हैं तब समझ आता है वो क्या लिखाया गया है। यही पूछना चाह रही थी मैं। बस मुझे सुनाई देता, मुझे दिखाई कुछ नहीं देता, केवल सुन पाती हूँ और वो लिख पाती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मैसेज। हाँ इंदु जी, राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो खुद ही बिल्कुल इतनी ज्यादा एनर्जी थी ना, आपने देखा होगा तब से मेरे से बोलना भी बिल्कुल ऐसा था कि आंखें खुल ही नहीं रही थी जिसको कह रहे। अब थोड़ा जैसे अब दोबारा आपने वो करवाया है तो उससे थोड़ा ठीक हुआ है। बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा। और जैसे सब कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल हम लोग सब तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। जब भी आप बनाए बहुत अच्छा लगेगा। बारिश वारिश बीत जाता है फिर अपने लोग मिलके प्रोग्राम बनाएंगे, जरूर चलेंगे। मेरा तो बहुत मन है गुफा में भी जाने का, महाअवतार बाबा जी की गुफा जाने का भी। हम एक बार गए हैं इंदु जी, मैं हाँ जी, महाअवतार बाबा जी के तो गए थे। अच्छा, अभी अक्टूबर में शायद गए थे। हाँ, नहीं जरूर चलेंगे। धन्यवाद आपका, प्रज्ञा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस अनुराधा जी। ग्रुप बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा ग्रुप है। आज तो इतनी एनर्जी, जब पहले वो भजन टाइप था जब तो इतनी एनर्जी नहीं थी, अभी दोबारा ध्यान करवाया ना जब बहुत एनर्जी थी, अभी धीरे धीरे ही बोला जा रहा है। मुझे तो मंजू जी आपकी कुछ कुछ शब्द उस टाइम सुनाई दे रहे थे, बाकी सोने वाला कोई सिस्टम नहीं था, मैं नींद नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं 2 से 3 रेस्ट कर चुकी थी, तो नींद वाला कोई चक्कर नहीं था। तो लेकिन मैं ध्यान में इतनी गहरी चली, इतनी एनर्जी थी कि अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी मैं भी खो गई। बड़ा आनंद आया। थैंक यू। होना ही तो है, जब कुछ नहीं भाव रहे तभी तो वो ध्यान में जाते, हम लोग गहरे उतरते। बहुत एनर्जी, so much एनर्जी, मजा सा, बस आनंद आ गया। बस सब ये सोच लो कुछ भी नहीं, आनंद ही आनंद था। आप क्या हो, अभी क्या बताया उन्होंने, आप आनंद के स्रोत हो, यही तो आप बोल रहे आनंद आ गया, यही तो सुनना था ना इतना देर से। जो बताया उन्होंने हम बन गए। सोचिए कितना आसान है बनना। बिल्कुल, हर मोमेंट अगर हम ऐसे रहे तो हम कितनी ऊर्जा इस यहाँ से बटोरेंगे। देखिए इस पृथ्वी से।
मैम आपको भी देख के आनंद आ जाता है, आपके अंदर बहुत हैप्पीनेस है, तो आपको देख के हैप्पीनेस हमारा और इंक्रीज हो जाता है। और हाँ, चेहरे से निकल रही है उनके फेस से ना, यस, वो आनंद, वो प्रकाश, बिल्कुल, वो खुशी सी, प्यार। जब आपके साथ वाकई में जब ध्यान करती हूँ मैं, तो मैं स्वयं नहीं सोच, मैं खुद नहीं सोच सकती कि मुझे कितना आनंद मिलता है, समझ भी नहीं पाती, इसलिए दिखता है वो। और आज कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक आनंद का स्रोत बनाया मुझे, वो भी आप लोग के लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं अपने मतलब मैं कितना धन्यवाद दूं आप लोगों को, कितना धन्यवाद दूं महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को, हैदर खान बाबा को, नीम करोली बाबा को, कितना धन्यवाद दूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब शत शत प्रणाम उनको, जो इतनी बड़ी बात। और आज मैं भी कई बार, हम लोग इंसान ही बहुत बार ऐसे परिस्थिति में होते हैं कि समझ नहीं पाते क्या निकलना है, कैसे निकले। सोचिए कितना आसान मार्ग बता दिया कि हम तो शिवांश है, और ध्यान में बैठे बार बार ये कहते हैं कि हम तो शिवांश है, हमारे अंदर सारी पॉजिटिविटी है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और कुछ भी हमारे को सॉल्यूशन हमारे अंदर से आ सकता है। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम बड़ा हो ही नहीं सकता हमसे ज्यादा, और सॉल्यूशन आना ही है। ये भाव करके अगर हम बैठते हैं, कितना बड़ा सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया आज हम लोग। सच में भाई जो मैसेज दिया है, सब लोग से विनती एक बार फिर से जरूर सुने। कभी भी लिख इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितना। मतलब अगर जलन की भावना तो कैसे चेंज करना है, अगर हम कोई तकलीफ में चले गए तो कैसे करना है, पुराने संस्कार हमारे तकलीफ में के आ गए तो हम कैसे परिवर्तन लाए, सब कुछ उन्होंने बता दिया। मतलब हम आनंद के स्रोत है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, और हम लोग को ये रहना है हमेशा। जब आप आनंद होते हो तो आपको कोई भी दुख छू नहीं सकता। वो दुख बहुत छोटा होता है जब आप आनंद में रहते हो, लगता है अरे ये तो मैं इजीली पार कर जाऊंगी। जी मैम। मंजू मैम आपसे प्यार हो गया, आपको पीएमसी मुंबई में देखा था सबसे पहले, और आज बैठते ही ऐसे महसूस हुआ आपका वाक्चित्र कितना अच्छा है। सच में आप जब लाइन स्टार्ट करते हो तो अब पहले से तो नहीं सोचते आप, लेकिन आप के मुंह से ऐसी वाणी निकलती रहती है, अपने आप सेंटेंसेस बनते जाते हैं। आपकी वाणी, आपका वाक्चित्र बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मैं सच बताऊं, मेरे को बोलना नहीं आता है। ये जब यहाँ बैठेंगे, जो आप लोग भी बोलेंगे ना, तो ऐसा ही होगा। ये प्रकृति कराती है, आप सरेंडर होना चाहिए, बस सरेंडर हो, अपने आप प्रकृति कराती। मैं बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो अब सुनूंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। सच मानिए, अब सुनूंगी कि मैं क्या क्या बोली और मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए था। आगे से वो ध्यान रखना है। लिखती हूँ कि ये मुझे वाकई नहीं यूज करना है। अच्छा। तो सोचिए, मैं अपना हमेशा सुनती हूँ, समझती हूँ कि ये गलत है, ये चीज नहीं यूज करनी है। क्यों नेगेटिव वर्ड मैंने यूज किया, इसके बदले ऐसा यूज करती तो बेटर था। तो आप सोच के देखिए, ये मैं करती नहीं हूँ, ये अपने आप होता है, जाता है। तो क्यों चेंज करना फिर भी जो चीज अगर कुछ और बेटर कर सके, हर चीज में बदलाव, बेटर बदलाव चाहते हैं ना अपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये और अच्छे से कर सकते। हाँ, और ये भी नहीं समझ आता कि हमने क्या कहा, कहीं कुछ कहा ऐसा तो उसको क्या बेटर कर सकते हैं, वो सुनने से पता लगता है। जी जी। बाबा फिर हैंड हो गया, मेरा टाइम हो रहा है, बट प्लीज तो जिनको मौका नहीं मिली है उनको दे देते, निर्मला जी को और भारती जी को, जो शॉर्ट करके बात रखेंगे। शॉर्ट करके, क्योंकि मेरे को 6 बजे तक फैक्ट्री पहुंचना होगा। प्लीज आप लोग रखिएगा, टू द पॉइंट बात। हाँ, जब स्टार्ट किए मेडिटेशन और कहा कि ऊपर से जुड़ जाओ, तो ऊपर से लगा जैसे कि कोई खड़ा है, और इतनी एनर्जी महसूस हुई जो कहना नहीं है। इधर मेरी ज्यादा अच्छी बात रही है। दीप्ति जी को बोलूं, दीप्ति जी को बोलूं क्या? निर्मला जी को सुन लीजिए पहले। बहुत एनर्जी महसूस हुई है, और शरीर में इतना हो गया, बाद में जब देने लगे, प्रकृति को देने लगे, तब जाके शरीर हल्का हो रहा था। बिल्कुल। और इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही थी। बिल्कुल। तुम्हारा चेहरा देख के ही हम लोगों को ज्यादा एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच। ये मेरी मौसी जी है। अच्छा। वो इतना बोल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद।
चेहरा देख के ही इनको एनर्जी मिल जाती है। यही तो हाँ, बहुत एनर्जी मिल जाती है। कशिश है जो खींचती है। थैंक यू। बैठते प्यार करने का दिल करता है। मैं तो देखते ऐसा लगता है कि कैसे मैं थैंक यू भारती जी। हाँ मुझे ये कहना है कि जैसे मतलब आज मैं से बैठा ही नहीं जा रहा, मतलब से ऐसे घूम रहा है, अभी भी घूमे जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सी वाइब्रेशन सी हो रही है, मुझे वो समझ नहीं। आप राउंड राउंड लग रहा है ना आपको, घूम रहा है ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा राउंड ऐसे ऐसे घूम रहे। इट्स अ गुड साइन, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पानी और पी लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छे साइन है। ये आपका जब राउंड घूमते हैं मतलब आपका मूलाधार चक्र जागृत होके घूम रहा है, तो इट्स गुड साइन। खराब, मैं भी घूम रही हूँ तो इसको एंजॉय कीजिए। ये वाला के लिए पानी पी के अर्थ से कनेक्शन नहीं बनाना है, ये बहुत मुश्किल से आती है शरीर में और है तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। हाँ वंदना जी बोलिए, बोल लीजिए। यस वंदना जी आप भी यस अनम्यूट कर ले, नहीं तो लगेगा कि एक रह गए। हाँ दीदी राउंड राउंड तो मैं भी बहुत घूम रही हूँ। वो ठीक हो जाएगा। पानी पी लीजिए, थोड़ा धरती में कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये प्योरिफिकेशन होता है जब इतनी एनर्जी मिली है ना, जहां जहां दरकार है बॉडी को अपने आप ही लेगा और धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं डेली साधना करती हूँ, उसमें भी घूमती हूँ। होगा तो आपका कुंडलिनी जागृत हो रही है ना, इसीलिए कोई बात नहीं है उसमें। एंजॉय कीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग यही एंड करें आज सेशन। यस एक बार मैं फिर से अपने पूरी YouTube की तरफ से और जो Zoom पर बैठे हुए साधक उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। आप लोग सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। सबको साथ ही चलना है। हाँ, आप हैं तो हम हैं। ये भी बोलना, मैं भी आपको दीदी नमन और बहुत सारा लव प्यार। हम सब साथ साथ हैं। बिल्कुल हम सब साथ साथ हैं। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। ठीक है। हाँ।